संसद में विपक्ष के हंगामे पर फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। आज लोकसभा से 49 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। विपक्ष के 49 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। सस्पेंशन के खिलाफ विपक्ष का हंगामा जारी है। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक हम पहुंचा दें। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से। आज लोकसभा से 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन संसद में विपक्ष के हंगामे पर कार्रवाई के बाद आप देखिए किस तरीके से विपक्ष की तरफ से भी तंज किया जा रहा है। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की एक्टिंग की गई उस पर भी बवाल हो गया है। और आइए आपके सामने कुछ जानकारियां रख देता हूं किस तरीके से जो सस्पेंशन हुआ है उसको लेकर ये जो तमाम जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। लोकसभा से निलंबित सांसदों की अगर बात की जाए, कांग्रेस के 9 सांसद निलंबित किए गए, सीपीएम के 2, डीएमके का 1 सांसद और सीपीआई के 1 सांसद का निलंबन हुआ है। यानी 18 दिसंबर कुल 33 सांसद निलंबित किए गए। इनमें आप देखिए कांग्रेस से 11, डीएमके के 9, टीएमसी के 9, जेडीयू के 1 और इसके अलावा बाकी सांसद। 19 दिसंबर की जो कार्रवाई हुई वो आपके सामने कुल 49 सांसदों का निलंबन हो गया। 49 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी लगातार कठोर कार्रवाई विपक्ष के सांसदों के खिलाफ जारी है। यह लोकसभा की बात हुई। अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा से निलंबित सांसदों की संख्या कितनी है, किस दल के कितने सांसद हैं, वो मैं आपको बता दूं। आपके सामने आंकड़ा है। कांग्रेस के 18 सांसद, कुल 46 सांसद निलंबित हुए। टीएमसी के 8, डीएमके के 5 और अदर्स जो हैं अन्य दलों के वो 15 और कुल मिलाकर यह आंकड़ा पहुंच जाता है 46 पर। राज्यसभा से निलंबित सांसदों की जो विपक्ष के सांसदों की कुल संख्या है वो 46 तक पहुंच चुकी है। नीरज पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी, उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगा। नीरज, विपक्ष तो इसे बड़ा मसला बना ही रहा है, कह रहा है कि सरकार दरअसल बुलडोज कर रही है विपक्ष की आवाज को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से सांसदों का निलंबन हो रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ खास संदेश दिया जा रहा है। देखिए, इस सेशन से ठीक पहले सभी दलों की एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया, सर्वदलीय बैठक में एक तरह से कंसेंसस बनी कि कोई भी बेल में आकर प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर किसी को अपनी बात रेज करनी है, अपनी बात उठाना है, किसी मुद्दे पर बात करनी है, तो वो अपनी चेयर पर ही खड़ा होकर अपनी बात कह सकता है। कोई प्ले कार्ड नहीं लेकर आएगा, कोई प्ले कार्ड हॉल के अंदर या बेल के अंदर लहराएगा नहीं। ये सारे कंसेंसस बने थे। ये इसलिए बने थे कि क्योंकि अगर आप ध्यान हो तो इससे ठीक एक सेशन पहले बहुत बवाल देखा गया था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमारी जो बात हुई तो उनका साफ कहना था कि दरअसल ये एक नियम के तहत है और इस नियम के तहत ये हुआ था कि अगर बेल में आकर कोई सांसद प्रदर्शन करेगा तो उसको सस्पेंशन का अधिकार सभापति को या लोकसभा अध्यक्ष को होगा। तो जब पिछले आप देखें तो 2 दिन में करीब 141 सांसद हैं जो सस्पेंड किए जा सके, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर। लोकसभा से अकेले 95 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो ये एक उस नियम के तहत है। आप भी इनका साफ है कि लोकसभा का कोई भी सांसद, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, बेल के बाहर मतलब बेल में आकर अगर प्रदर्शन करता है, प्ले कार्ड लहराता है, तो फिर लोकसभा स्पीकर को और सभापति को ये अधिकार होगा कि वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। तो ये सस्पेंड होना लेकिन मामला दरअसल अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष की तरफ से भी। अंकित, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की नकल उतारी गई, उनका मिमिक्री की गई, मजाक उड़ाया गया, वो कहीं से भी शोभनीय नजर नहीं आ रहा है। और यही एक बड़ा मुद्दा बन गया है विपक्ष के खिलाफ। देखिए, वैसे तो विपक्ष लगातार सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा था, ये बताते हुए कि देखिए हमारी आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से कल्याण बनर्जी का ये वीडियो जो सामने आया, उस दौरान मैं भी वहाँ पर मौजूद था। यकीन मानिए, जो उस दौरान जो वहाँ पर सांसद थे, शायद उनमें से किसी को एहसास नहीं था कि कल्याण बनर्जी क्या कर रहे हैं। और उस दौरान तो हंसी मजाक में जो है वहाँ पर पूरा वातावरण बना हुआ था। राहुल गांधी सामने आते हैं, वो भी वीडियो बनाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से उसको जो है जो तमाम नेता है उस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, और खुद जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उन्होंने सदन में आकर के एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। और यहां पर यह भी नहीं भूलना होगा कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं। तो एक तरह से देश के उपराष्ट्रपति का इस तरीके से अपमान किया गया है। ये जो है ये संदेश दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और इसी वजह से अब तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं से जब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर जो कुछ कहें, तो उनका यह कहना था कि उस दौरान जो कुछ हुआ अब उस पर अभी फिलहाल बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।